हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रोचेट बेसिक। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं फिर से बता दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाना। आप उंगली पर ऐसे लपेट के ऐसे भी स्लिप नॉट लगा सकते हैं और क्रोशे से भी स्लिप नॉट लगा सकते हैं। चेन बनाने के लिए आप क्रोशे को इस तरह से पकड़ के हाथ से और इसके ऊपर धागा लपेटने के बाद इसको एक चेन से खींचना है। फिर से ऐसे आपको इस चेन से अपनी तरफ खींचना है। धागा लपेटने के बाद क्रोशे के ऊपर धागा लपेट के अपनी तरफ खींचना है। चेन आपका बनता जाएगा। क्रोचेट से बनाने का, क्रोशे से बनाने का ये सबसे फर्स्ट स्टेप जो है क्रोशिया चलाने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि चेन बनाना है। जब चेन बनाना आएगा तो आप बहुत आगे फिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सबसे बेसिक जो है इसमें चेन ही बनाना है। इसके ऊपर धागे के ऊपर लपेट के ज़ोर से ऐसे कस के नहीं खींचना है, इसको धीरे से इसको छोटा नहीं इसके ऊपर करना है, इसको खींचना नहीं, इस उंगली के धागे को खींचना नहीं है, इसको ढीला छोड़ना है। और उसके बाद इसके ऊपर धागा ऐसे लपेटने के बाद आपको ऐसे धीरे से इसमें से चेन से खींच लेना है। देखिए ऐसे धागा हल्के से लपेट के धीरे से इसको धीरे से अपनी तरफ खींच लेना है। अगर आप इस धागे को टाइट करेंगे, खींच लेंगे तो ये जो धागा है ये टाइट हो जाएगा और फिर इसके अंदर से जो है आपको धागा निकल नहीं पाएगा। देखिए दिक्कत होगा और इसमें आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए इस धागे को आप उंगली को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, उसके ऊपर धागा ऐसे लपेट के धीरे से आप अपनी तरफ खींचेंगे। देखिए नॉर्मली चेन बनता जाएगा। और इसी चेन के अंदर हम आपको सिंगल क्रोशिया बताते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए आप एक चेन को स्किप करना है, नहीं इसके ऊपर नहीं बनाना है। सेकेंड चेन में आपको इसे डाल के क्रोशिया और धागा लपेटने के बाद ये दो हो गया, तो इसको एक कर देना है। इसी तरह से फिर से दूसरी चेन में ये दो हो गया, दो को एक कर देंगे। ये आपका सिंगल क्रोशिया, इसको कहते हैं सिंगल क्रोशिया। देखिए एक चेन में, हर एक चेन में डालते हुए आपका दो हो जाएगा और दो का एक कर देना। ये आपका सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। इसका सेकंड स्टेप हो गया। चेन बनाने के बाद ये सेकंड स्टेप जो है क्रोशे के ऊपर। हर एक चेन में क्रोशिया डालने के बाद आपको दो चेन का एक चेन कर देना है। हर एक चेन में क्रोशिया डालें, दो घर का एक घर करते हुए आपको इसे आप सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया
अब हम इसका थर्ड स्टेप बताते हैं। थर्ड स्टेप में इसके 2 चेन पहले बनाने, 2 चेन बनाने के बाद इसको अपनी तरफ कर लें। अब इस क्रोशे के ऊपर एक बार धागा लपेटने के बाद ये फर्स्ट चेन में आपको डालने के बाद फिर से एक धागा निकालना है। ये हो गया आपका। इसमें आप हाफ डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। हाफ डबल क्रोशिया में 3 घर को एक ही बार में बीन देना है, 3 चेन को। इसे हम कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। फिर से धागा अपने ऊपर लपेट के इस चेन के ऊपर चेन में डालने के बाद फिर एक बार धागा लेंगे और ये 3 घर को आप एक घर कर देंगे। ये हो गया आपका हाफ डबल क्रोशिया। धागा लपेटने के बाद ये आपको हाफ डबल क्रोशिया। ये सब क्रोशिया का जो है बेसिक है। ये आप बनाएंगे तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकती हैं। ये देखिए, ये हाफ डबल क्रोशिया इसे हम कहेंगे। इसके ऊपर धागा लपेटने के बाद 3 घर का आपको एक घर, पहले सिंगल क्रोशिया, अब ये हाफ डबल क्रोशिया। ध्यान यही रखना है कि आपको इस हाथ का धागा जो है ढीला रखिएगा। ढीला रखेंगे तो आपका ये बनता जाएगा। अगर टाइट करेंगे तो इसको बहुत मुश्किल होगा, ये नहीं बन पाएगा। तीन घर का आपको एक कर देना है। ये आपका हाफ डबल क्रोशिया बनता जा रहा है। फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसे अपनी तरफ ऐसे घुमा लेंगे। ये आपका सिंगल क्रोशिया हो गया, ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हम आपको डबल क्रोशिया बनाना बता रहे। डबल क्रोशिया में भी आपको एक बार चेन क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटना है। उसके बाद हर एक चेन में आपको इस तरह से क्रोशिया डालने के बाद एक धागा निकालना है। अब इसका पहले 2 का 1 होगा और फिर 2 का हो गया 1। ये आपको डबल क्रोशिया हो गया। फिर से धागा लपेट के ये एक धागा निकालना। अब इसके ऊपर 3 घर हो गया। अब इसे 2 का 1 करना है। 2 का 1, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। धागा लपेट लिया। इधर से फिर एक धागा निकालने के बाद 2 घर का 1 घर और 2 घर का 1 घर। फिर से धागा लपेट लिया। ये आपका डबल क्रोशिया हो गया। ये आपका डबल क्रोशिया।
डबल क्रोशिया में 2 बार 2 घर का 1 घर और 2 घर का 1 घर करना पड़ता है। सिंगल क्रोशिया में तीनों घर का 1 बार बिना जाता है। इसमें 2 घर का 1 घर 2 घर का 1 बार 2 बार बनते हैं, इसलिए इसे हम डबल क्रोशिया इसे कहा जाता है। ये सिंगल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया और ये आपका डबल क्रोशिया। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना है। 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद अपनी तरफ घुमा लें। ये हाफ सिंगल क्रोशिया हो गया, ये हाफ डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया। अब हमें लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाना है। इसके लिए सबसे पहले धागा क्रोशिया को लपेट के फर्स्ट चेन में डालने के बाद से हमें ऐसे निकालना धागा। इसके लिए सबसे पहले एक आगे वाले घर को बीनना है, तो फिर से 2 घर का 1 घर 2 घर का 1 घर, फिर से धागा लपेट के फर्स्ट चेन को अकेले 1 बार बीनना है, फिर से 2 घर का 1 घर 2 घर का 1 घर। ये आपका लॉन्ग डबल क्रोशिया। धागा लपेटने के बाद फर्स्ट चेन को बीनना है, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन। ये आपका लॉन्ग डबल क्रोशिया हो गया। फिर से धागा लपेटे, 1 घर को बीना, फिर 2 घर, फिर 2 घर। देखिए ये डबल क्रोशिया लॉन्ग में हो गया। आपको 3 तरह का ये डबल क्रोशिया हो गया। हाफ डबल क्रोशिया और ये लॉन्ग डबल क्रोशिया। लॉन्ग डबल क्रोशिया में हमें 3 बार बीनना पड़ता है। सबसे पहले 1 घर को बीनना पड़ा, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। आपका ये लॉन्ग डबल क्रोशिया। ये आपका लॉन्ग डबल क्रोशिया हो गया। इसके आगे आप डबल क्रोशिया हो गया, ट्रिपल क्रोशिया, 4 क्रोशिया, 5 क्रोशिया। ये सब मेरा डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर दबा दें।